क्षमा और भास्कर की कहानी सुन अंजलि भावुक हो जाती है और उनका साथ देने का फैसला करती है। मैं और निखिल आप दोनों की मदद करेंगे और वृंदा का सच सबके सामने लाएंगे, ये मेरा वादा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं और क्षमा हर कदम पर एक साई की तरह तुम दोनों के साथ होंगे। पर हम दोनों को करना क्या होगा? तुम्हें और अंजलि को महल जाना होगा। यही एक तरीका है जिससे तुम देव के करीब रह सकती हो। और वृंदा, मंदाकिनी और वो बाबा जिसे वो लेके आए हैं देव को देवराज बनाने के लिए, वो भी महल के खुफिया कमरे में रह रहे हैं। पर देव तो नफरत करता है अंजलि से। वो अंजलि को अपने ख्वाबों में भी नहीं देख सकता है। जानते हैं, पर बिना अंजलि के ये मकसद पूरा नहीं होगा। निखिल, देव मुझसे कितनी भी नफरत करे लेकिन मैं उसे बचा के रहूंगी। पर अभी की परेशानी देव नहीं, कोई और है। तुम्हारा मतलब क्या है अंजलि? मैं वृंदा की बात कर रही हूँ। बाबा की मायावी शक्तियों से वो और ताकतवर हो गई होगी। तुम उसकी चिंता मत करो। चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, उसकी एक कमजोरी होती है। तुम्हें उसे अपनी ताकत बना के वहीं उसे मारना होगा। मैं तुम्हें एक रक्षा कवच दे रही हूँ, पर इसकी ताकत रोज रात 11:03 तक ही होगी। और एक बार तुमने इसे अपने शरीर से अलग किया तो अगले 3 दिनों तक इसकी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। तो थोड़ा संभल के। हो सकता है अंजलि तुम पर देवराज हावी हो जाए, पर तुम्हें अपने आपे में रहना होगा और ये याद रखना होगा कि जो भी वो कर रहा है उस मंत्र के वश में आकर ही कर रहा है। क्या देव को नहीं पता कि उसे कोई वश में कर रहा है? नहीं निखिल, देव बेचारा इस बात से अनजान है। उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भास्कर और क्षमा अंजलि के करीब आते हैं और रक्षा कवच अंजलि के बाएं हाथ में बांधते हैं और एक मंत्र दोहराते हैं। ताकत बख्श हर बुराई के नाश के लिए, 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 ताकत बख्श हर बुराई के नाश के लिए। भास्कर और क्षमा हवा बन दोबारा गायब हो जाते हैं। रत्नागिरी के महल में वृंदा को इस बात की खबर भी नहीं है कि उसको खत्म करने के लिए अंजलि निकल चुकी है। बाबा का मंत्र देव पर काम करने लगा था। देव को अपने अंदर देवराज का अक्स दिखने लगा है और जो किस्सा देवराज की जिंदगी में घट चुका है उसको वो अपने सपने में याद आ रहा है। गीतांजलि, गीतांजलि, कहाँ हो तुम? शहंशाह, महारानी तो बाहर कुछ देर टहलने गई हैं। गांव के जिस कोने में है वो, उसे ढूंढकर यहाँ मेरे सामने लेकर आओ, अभी के अभी। उसने हमारे अभय के साथ जो किया है उससे बुरी मौत हम उसे देंगे। ये महाराज क्या कह रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं महारानी के लिए? वो तो कितना प्यार करती हैं उनसे। उन्हें सच में लगता है महारानी ऐसा करेंगी अपने चांद जैसे बच्चे के साथ? आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। देवराज का हुक्म सुन पूरा राजघराना गीतांजलि को ढूंढने में लग जाता है। उन्हें गीतांजलि बगीचे में टहलती गुनगुनाती हुई दिखती है। आज तुझे लाड लगाऊं, लोरी सुनाऊं, मेरा राज दुलारा। 3-4 दास, एक तरफ से 3-4 दास गीतांजलि की तरफ बड़े जोश से जंजीर लेके आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि ये देख हैरान हो जाती है। क्या कह रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। क्यों बांध रहे हो मुझे? किसका हुक्म? देवराज को पता चलेगा तो तुम्हें ऐसी सजा देंगे जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। बड़ी बेरहमी से दरबान गीतांजलि को घसीटते हुए महल की तरफ ले जाने लगते हैं। पूरा रत्नागिरी चुपचाप गीतांजलि के साथ जो सलूक हो रहा है वो बस खामोशी से देख रहा होता है। ये क्या हो रहा है? महारानी को ऐसे क्यों लेके जा रहे हैं? सुनने में आया है महारानी को किसी पास वाले गांव के महाराज के साथ देखा गया है। छी, हम इनको क्या समझते थे और ये कैसी मां निकली, अपने बेटे को ही। छोड़ो मुझे। तुम लोग की इतनी जरूरत?
देवराज, आप कहाँ हैं? देवराज, देवराज। घसीटते हुए गीतांजलि को महल की चौखट पर लेके आया जाता है। गीतांजलि की आवाज सुन देवराज पीछे मुड़ता है। उसकी आंखों में बदले की आग सुलग रही है। उसके सामने जो खड़ी है वो उसकी मोहब्बत नहीं, उसके बेटे की हत्यारिन है। देवराज, देखिए आपके रहते हुए कैसा सलूक हो रहा है मेरे साथ। पूरे गांव के सामने मेरी आबरू का भी ख्याल नहीं रखा गया। छोड़ो उसे। ये सुन पांचों दास पीछे हो जाते हैं। गीतांजलि, ये लोग वही कर रहे हैं जो उनसे करने को कहा गया है। किसने कहा है इन्हें? लेके आए मेरे सामने उसे देवराज अभी। मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। आपने? क्यों? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कह दीजिए ये सब मजाक है। मजाक? ये हम दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। उसी सच की तरह तुमने हमारे अभय को मार डाला। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं देवराज। आपकी हिम्मत कैसे हुई अभय के लिए इतनी घिनौनी बात बोलने की? अभय ऊपर कमरे में खेल रहे हैं। वृंदा। देवराज अपनी तलवार निकालता है और गीतांजलि के गले की तरफ रख देता है और तभी एक आवाज आती है। देव, छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो? देव, वो अंजलि है, हमारी दोस्त। क्या हो गया है तुम्हें? छोड़ो उसका गला। देव, देव, देव। देव को होश आता है और वो देखता है कि उसने अंजलि का गला जोर से पकड़ रखा है। क्या कर रहा है? पागल हो गया है, मार डालेगा उसे। देव एक झटके में अंजलि का गला छोड़ देता है और अंजलि जमीन पर गिर जाती है। मैं वो तलवार, छोटा बच्चा, दरबार। कोई बात नहीं यार, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। निखिल अंजलि को जमीन से उठाता है। निखिल की बात सुन देव को लगता है शायद उसने कोई सपना देखा है। निखिल, तू यहाँ कैसे? तू तो दिल्ली में था। हाँ, तेरी याद आ गई तो बस मिलने आ गया। इसे क्यों लेके आया है? मेंटल असाइलम में इसकी हालत में कोई सुधार नहीं था, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसका इलाज गांव की जड़ी बूटियों से ही हो सकता है। तुझे जो करना है कर, पर इसे मुझसे दूर रख। मैं बाहर तेरा नाश्ते की टेबल पर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जा। ये कह के देव कमरे के बाहर चला जाता है। नहीं निखिल, इसमें देव की गलती नहीं है। देव मुझे नहीं बल्कि देवराज गीतांजलि को मारने की कोशिश कर रहा है। वृंदा की मंत्रों की ताकत काम कर रही है। देव खुद को देवराज समझने लगा है। जो चीजें देवराज ने पिछले जन्म में की है वो देव को दिखने लगी हैं। वो धीरे धीरे खुद को देवराज में बदलने लगा है। अंजलि, हमें जितना जल्दी हो सके कुछ करना होगा, इससे पहले बहुत देर हो जाए। और तुम भी देवराज से, मेरा मतलब है देव से संभल के रहना होगा। वो कभी भी तुम पर हमला कर सकता है। हाँ, मैं और भी चौकन्ना रहूंगी। आज 16वां दिन है, हमें आज से शुरुआत करनी होगी। सबसे कमजोर मंदाकिनी है, उसी को पहले खत्म करना होगा। कहाँ पर? वहीं जहाँ वो सबसे ताकतवर है, जहाँ उसने बरसों से हजारों लोगों को मारा है। मंदाकिनी के घर यानी बरगद के पेड़ पर।